हेलो एवरीवन। आज हम 2 सितंबर 2025 के द हिंदू यूपीएससी नोट्स देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू बिहार सर, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओके, सुप्रीम कोर्ट अलाउड वोटर्स एक्सक्लूडेड इन बिहार सर टू फाइल क्लेम ऑब्जेक्शन बियॉन्ड द डेडलाइन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है पॉलिटिकल पार्टीज अलेज्ड मास डिलीशन, कि पॉलिटिकल पार्टीज लाइक जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि ये वोट चोरी है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंटर हमें क्या क्या याद रख रहे हैं कि ईआरओ किसके अंडर आता है, अंडर द आरपी एक्ट 1950। ठीक है, ट्रैक क्या हो सकता है कि 1951 लिख दे। ईआरओ का काम क्या होता है, इट प्रिपेयर रोल्स एंड मस्ट पास स्पीकिंग ऑर्डर्स। ओके, फॉर्म्स होते हैं हमारे यहाँ पे 3 टाइप के, 6 फॉर्म 6 इंक्लूजन, 7 डिलीशन, 8 करेक्शन एंड 8A ट्रांसफर। ओके, एंड आर्टिकल 326 इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, एंड मेन्स यूज क्या होगा यहाँ पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द वोटिंग राइट। ठीक है, तो जो हमारा ईआरओ होता है दैट इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक्ट आरपीए 1950 के सेक्शन 13B। ठीक है, इसके अंडर इसको अपॉइंट किया जाता है। ये वो ऑफिसर है जो वोटर लिस्ट बनाता है, रिवाइज करता है, और अगर किसी वोटर का नाम डिलीट हो जाता है तो उसको हियरिंग का मौका देता है। ठीक है, मतलब अगर आपका नेम लिस्ट से काटा गया है तो आप ईआरओ द्वारा आपको नोटिस भेजा जाएगा और रीज़न लिखित फॉर्म में देगा। ठीक है, इसी वजह से बिहार के सर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईआरओ बिना हेयरिंग के नेम नहीं काट सकता। ठीक है, ईआरओ जो है वो बिना हेयरिंग के नेम को नहीं काट सकता। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट सर। ठीक है, दैट इज स्पेशल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि बिहार में जो सर हो रहा है वो है क्या चीज़। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो हमारा ईसीआई है अंडर, जो कि इस्टेब्लिश होता है अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, वो हर साल इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन करता है। ठीक है, ताकि जितने भी वोटर लिस्ट हैं वो अपडेटेड रहे, वोटर लिस्ट क्या रहे, अपडेटेड रहे। गॉट इट। नॉर्मली ये एनुअल रिवीजन होता है जिसकी क्वालिफाइंग डेट जो होती है दैट इज 1 जनवरी। क्वालिफाइंग डेट इज 1 जनवरी। ठीक है, लेकिन जब किसी राज्य में मैसिव इरेगुलरिटीज, कंप्लेंट्स या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो जाती है तब ईसीआई एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑर्डर करता है। ठीक है, गॉट इट। तो बिहार के केस के अंदर वाई सर, बिहार में क्यों सर लाया गया था। बिहार में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एग्जांपल आरजेडी, सीपीआई एमएल, कांग्रेस ने कंप्लेंट की कि करोड्स ऑफ बोगस वोटर्स क्या हुआ है, एनरोल्ड हैं।
ठीक है। बहुत सारे माइग्रेंट्स इलीगल नेम्स भी लिस्ट में हैं। कुछ जगह पर आधार लिंकिंग को मिसयूज किया गया था और डुप्लीकेट एंट्रीज डिटेक्ट हुई। ठीक है। रूलिंग जेडीयू बीजेपी गवर्नमेंट ने भी डिमांड किया कि एक क्लीन अप एक्सरसाइज होनी चाहिए। ईसीआई का ऑर्डर आया इन जून 2025। ओके। बिहार की पूरी 7.24 करोड़ इलेक्टोरेट्स के लिए एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुई। हर वोटर को अपना प्रूफ देना था। एज, एज, रेजिडेंस, सिटीजनशिप। ठीक है। वेरीफाई करना कंपलसरी था। आधार ऑप्शनल है, बट अगर आप आधार देते हो तो उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी देने चाहिए। ठीक है। क्या हुआ कि 98.2 98.2% वोटर्स ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। ठीक है। लेकिन अराउंड 65 लैक्स नेम्स ड्राफ्ट रोल से डिलीट कर दिए गए क्योंकि आधार के अलावा प्रूफ नहीं था। ठीक है। टोटल कितने डिलीट हुए? 65 लैक्स। बट जो इंक्लूजन थे वो बहुत कम हुए, बहुत कम हुए इन कंपैरिजन टू डिलीशन। ठीक है। ओपोजिशन ने इसको वोट चोरी बोला। वो बोल रहे थे कि ये टारगेटेड डिलीशन हुआ है, स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लाइक किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, जहाँ माइनॉरिटीज ज़्यादा है। ठीक है। तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर वोटर को ईआरओ के सामने मैंडेटरी हियरिंग मिलनी चाहिए। ठीक है। क्या मिलनी चाहिए? मैंडेटरी हियरिंग। डेडलाइन एक्सटेंड करने की डिमांड भी हो रही है। ठीक है। फ्लड की वजह से। उसके बाद लीगल बेसिस क्या है इसका? लीगल बेसिस इज आरपीए एक्ट, आरपीए आरपीए एक्ट सेक्शन, आरपीए एक्ट 1950 सेक्शन 13B। ठीक है। एंड 40 इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन रिवीजन। इसमें फाइनल अथॉरिटी कौन होता है? ईआरओ। ठीक है। फाइनल अथॉरिटी है जो रोल्स को ऐड डिलीट करता है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट। वोटर्स का नाम कट करना बिना नोटिस और हियरिंग के क्या है? इलीगल। ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द बिहार सर। ये सोचिए कि जब सेलिब्रेशंस हेल्थ को डैमेज करें तो क्या वो हक है या वायलेशन? या वायलेशन? सोचिए। सेलिब्रेशंस जब हमारे हेल्थ को डैमेज करे तो क्या वो हक है या वायलेशन? तो सेम वी विल सी इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑन नॉइज पोल्यूशन। डब्ल्यूएचओ की सेफ लिमिट क्या है नॉइज पोल्यूशन की? 55 डेसिबल्स इन अ डे एंड 40 डेसिबल्स इन नाइट। ठीक है। बट इंडियन मेट्रोज में क्या होता है कि 70 से 80 डेसिबल्स भी क्या हो जाता है? क्रॉस करते हैं। ठीक है। इंडिया के अंदर मॉनिटरिंग कौन करता है? सीपीसीबी। सीपीसीबी मॉनिटर करता है, बट जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अब न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉइज पोल्यूशन इज वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सेंटर और स्टेट को क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट एक्शन लेने
चाहिए रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन तो इसके लिए यूपीएससी का हमें याद रखना नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 अंडर ईपी एक्ट 1986। सीपीसीबी कितने सिटीज में मॉनिटर करता है? 132 में। अभी रिपोर्ट आई है कि इंडिया की ग्रोथ है Q1 में 7.8%। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इंडिया फास्ट ग्रोइंग है, बट ऑल्सो डाउट इज कि क्या ये डाटा रिलायबल है, डेटा रिलायबल है या नहीं। ठीक है, आरबीआई ने 6.5% एस्टिमेट किया था, सीएसओ ने किया था 7.8% दिया है सीएसओ ने। ओके, बट नॉमिनल ग्रोथ जो है वो सिर्फ 8.8% है, मतलब इन्फ्लेशन सिर्फ 1%। इन्फ्लेशन ओनली 1%। तो ये तो कुछ लग रहा है ना कि अनरियलिस्टिक। व्हाट इज दिस? ठीक है, एक्सपर्ट्स डाउट कर रहे हैं जीडीपी नंबर्स की क्रेडिबिलिटी को। तो कुछ प्रिलिम्स पॉइंटर्स याद रखना कि जीडीपी का बेस ईयर क्या है? 2011-12। सीएसओ अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिश क्वार्टरली जीडीपी। कार्बन बॉर्डर टैक्स, बेसिकली अब एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी सिर्फ प्राइस पे नहीं कार्बन पे भी लगेगी। ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वो प्राइस पे नहीं कार्बन पे भी लगेगी। ठीक है, ईयू ने सीबीएम लॉन्च किया। ठीक है, ईयू ने किया था, अब क्या करेगा जो हमारा यूके है वो भी क्या करेगा, इसको 2027 से इन्फोर्स करेगा, इन्फोर्स करेगा। ठीक है, इंडिया का जो कार्बन प्राइस है दैट इज 8 से 10 टन्स वर्सेस यूके का है $66। तो इससे क्या होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे, एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली यूपीएससी के लिए हमारे को पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 याद रखना विच इज रिलेटेड टू कार्बन मार्केट्स। आईएमएफ का कार्बन प्राइस फ्लोर याद रखना है हमारे को, दैट इज टायर्ड कार्बन प्राइसिंग आइडिया। ठीक है, तो आईएमएफ का कार्बन प्राइस फ्लोर, आईएमएफ कार्बन प्राइस फ्लोर रिलेटेड टू टायर्ड कार्बन प्राइसिंग आइडिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना। प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पे ट्रैप सेट कर सकते हैं आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, कुछ भी। ठीक है, तो बेसिक न्यूज़ क्या थी, जो हमारा यूके एंड ईयू है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बाय 2027 में इन्फोर्स करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कार्बन चेक करेंगे कि कितना कार्बन इंक्लूडेड है, बट मेन बात ये है ना कि अब इसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि हाउ यू विल मेज़र, तो मेज़रमेंट की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। इंडिया यूएस टैरिफ रो, यूएस ने टैरिफ डबल कर दिए हैं, 50% ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन से हिट हुए हैं? जैम्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर एंड लेदर। ठीक है, ये याद रखना, जैम्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, लेदर, आईटी सर्विसेज, फार्मा, डिफेंस, ट्रेड्स जो हैं दे रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो ये की पॉइंट्स जो हैं वो हमारे को याद रखने हैं। ठीक है, आईटी सर्विसेज, फार्मा, डिफेंस, ट्रेड रिमेन अनअफेक्टेड। और WTO प्रिंसिपल मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसमें क्या होता है कि अगर आप
मोस्ट फेवर्ड नेशन इसके अंदर है हमारा WTO के अंदर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर किसी को आप कोई फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हो किसी नेशन को, तो वो सबको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। टैरिफ इन्वोक्ड अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329, ठीक है, 1432 उल्टा चलते चलते फिर ना, ठीक। बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि जो इंश्योरेंस है क्या वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का सब्स्टिट्यूट है। लेट्स सी, इंडिया के अंदर 80% पॉपुलेशन कवरेज, ठीक है, EMJ के अंदर, एंड स्टेट स्कीम्स कवर 80% पॉपुलेशन। 35% utilization, only 35% utilization of health insurance schemes, 1.3% GDP on health. India spends 1.3% of GDP on health versus world average 6.1%. You can quote this data on health essay questions every year, ठीक है। तो इशू क्या है इसके अंदर, याद रखना, बायसेस टू प्राइवेट हॉस्पिटल, करप्शन, पुअर रीइंबर्समेंट, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स फेक सबमिट कर देते हैं पैसा लेने के लिए, जिसको इलाज की ज़रूरत नहीं होती उसको भी कॉस्टली इलाज करते हैं, ठीक है। PMJ लॉन्च 2018 अंडर आयुष्मान भारत, कवरेज 5 lakhs पर फैमिली, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे पर पर्सन आ जाता है तो वो ट्रैप होगा, वो याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर ड्रग अब्यूज, वुमेन डायमेंशन, अब ये ऐसे के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 62,000 women drug users in Jammu and Kashmir. Stigma hides problems. छुपाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है। नो जेंडर सेंसिटिव रिहैब्स, लैक ऑफ फीमेल काउंसलर्स, ठीक है। तो ड्रग अब्यूज की प्रॉब्लम सिर्फ एक जेंडर तक नहीं रह गई है अब, ठीक है। तो NDPS एक्ट 1985 इंडिया का जो मेन ड्रग लॉ है, इसके लिए याद रखना नशा मुक्त भारत अभियान, नेशनल डी एडिक्शन कैंपेन। तो हमने स्टार्टिंग में GDP के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इट इज़ क्वेश्चनेबल शेयर। CSO का डेटा कुछ कहता है, RBI का कुछ कहता है। कोर आइडिया क्या है कि ग्रोथ नंबर्स लुक इम्प्रेसिव बट स्टैटिस्टिकल क्रेडिबिलिटी वीक, फिस्कल डेफिसिट प्रेशर राइजिंग, इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो राइज कर रहा है, ओके। Another chance, Bihar voter rolls, Supreme Court extending claim period, restored trust, mass exclusion, damaged democracy, we have covered it. The rise and risk of health insurance, insurance schemes not equal to universal health care, shift resources to public health infrastructure। इसमें भी ये बोला गया है कि हमारे को जो resources हैं, resources हमें shift करने हैं towards public health infrastructure, public health infrastructure। नॉइज पोल्यूशन, अर्बन नॉइज क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है लिमिट, दैट इज 70 डेसिबल से 80 डेसिबल्स तक पहुंच रहा है। CPCP मेन बॉडी है, ठीक है। तो इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। सो दीज वर द न्यूज फ्रॉम टुडे न्यूज़पेपर द हिंदू। होप यू हैव gained lot of insight. Current affairs are most important